Hello friends, this is C. Rachendra Mundada, your mentor for CA Final SCA. Friends, I'm getting a lot of queries on my YouTube channel, on my Facebook Messenger and on email ID regarding sir हम लोग इसका में को पेपर को लिखे कैसे. So according to the questions asked by you people, I thought why not to make a short video so that it can help you through your examinations. So friends, let us start. What I have done is मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने आपके जितने भी क्वेश्चंस आए उनको समराइज करके 3 क्वेश्चंस बनाए. So let us start. पहला क्वेश्चन ये है कि सर अगर हमें इसका में एग्जामिनेशन स्कोर करना है सो व्हाट ऑल वी नीड टू, हमें कितना पेपर अटेंड करना चाहिए. देखिए दोस्तों, ऐसा कोई स्टैंडर्डाइजेशन तो है नहीं कि आप अगर आप इतना पेपर अटेंड करोगे तो आपको एग्जामिनेशन आ जाएगा या स्पेसिफिक लिखोगे तो इतना आपको मार्क्स मिलेंगे. और अगर मैं रफली स्पीकिंग, अगर आपको इसका में 60 अबव मार्क्स चाहिए तो यू नीड टू मिनिमम अटेंड द पेपर अबव 85 मार्क्स. जब 85 मार्क्स के ऊपर पेपर को अटेंड करोगे तब जाके कहीं पे पॉसिबिलिटी बनती है कि आप इसका में एग्जामिनेशन स्कोर कर पाओ. तो सो दूसरा क्वेश्चन वो जो है वो ये है कि सर इन केस ऑफ इसका हाउ डू वी नो दैट वेयर आर द टेक्निकल वर्ड्स रिक्वायर्ड, कि इसका के बारे में कुछ मिसकंसेप्शन है आपके मन में कि टेक्निकल वर्ड रिक्वायर्ड होते हैं, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्निकल वर्ड्स. सो दोस्तों, अगर मैं इसका की बात करूँ पूरे सिलेबस की, तो देयर आर ओनली 3 चैप्टर जहाँ पे आपको टेक्निकल वर्ड्स रिक्वायर्ड है. वो है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड योर चैप्टर नंबर 8. बस ये 3 ही चैप्टर है जहाँ पे आपसे टेक्निकल वर्ड्स लिखना एक्सपेक्टेड है एग्जामिनेशन में. जो रिमेनिंग चैप्टर्स है दोज आर वेरी जनरलाइज. वहाँ पे आप अपने हिसाब से अपनी भाषा में कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. अगर मैं चैप्टर नंबर 8 की बात करूँ, से फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है वेब 2.0. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेब 2.0. सो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स जैसे कि अजाक्स टेक्नोलॉजीज, फोक्सोनॉमी, दिस टाइप ऑफ. अब अगर अजाक्स एंड अदर टेक्नोलॉजीज को आप देखो तो वहाँ पे जो वर्डिंग्स है दोज आर रियली वेरी टेक्निकल. XHTML, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो इस तरह के वर्ड्स है वो आपके आंसर में आने ही चाहिए, तभी आपको एग्जाम में दोस्तों स्कोर होगा. आ रहा है समझ में. अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करूं, उसमें अगर हम एग्जांपल है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम. इन केस ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्स. अब फैक्स जब इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो तो फैक्स इज मेनली बेस्ड ऑन योर टेलीकम्युनिकेशन लाइंस. सो दिस वर्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर. तो दोस्तों ऐसे होते हैं टेक्निकल वर्ड्स. मतलब आपको पूरा कंटेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है विच शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, तभी जाके आपको एग्जाम में जो है वो स्कोर होगा. सो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 8, तो इस बात का आप ध्यान रखिए. दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो मेरे पास आया वो ये है कि सर व्हेन यू राइट आंसर, जब हम आंसर लिखते हैं हेडिंग में, उसके अंदर जो है कंटेंट कितना लिखे ताकि हमारे एग्जाम में स्कोर हो. सो दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं, जब आप किसी आंसर को लिखते हैं और वहां पे आपके पास हेडिंग्स है, तो अंडर ईच हेडिंग यू नीड टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट मीनिंग इन विद इन 3 to 4 लाइन्स. 3 से 4 लाइन आपको लिखना पड़ेगा उस हेडिंग के नीचे, उसको एक्सप्लेनेशन के इससे. तो दोस्तों ऐसा कंटेंट होना चाहिए आपके पेपर्स में, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे. अगर आपको क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए, तो योर आंसर शुड कंटेन minimum 4 to 5 points. If the question is of 6 marks, you should write minimum 7 to 8 points. So ये हो गया points और marks का ratio. I hope ये video आपको help करेगा to score in examination, and this is for all of you. If you want my CA final इसका charts, just write down your name, your city, state and your email ID in the comment section below. Charts would be mailed to you. So दोस्तों मजे करिए. Best of luck for your examination. Thank you for watching.